राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पंचायती राज के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब उसके बाद आरएलपी और बीजेपी के गठबंधन का क्या भविष्य होगा, इस पर बात करते हैं हनुमान बेनीवाल से। हनुमान जी, क्या भविष्य दिख रहा है आपको? आपने ऐलान तो कर दिया है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? कितने जिलों में, जहां जिलों में चुनाव हो रहे हैं वहां सभी जगह लड़ेंगे क्या? हमारा भविष्य हमें अच्छा ही दिख रहा है, तभी तो पार्टी बनाई नहीं राजस्थान के अंदर। और 52 से लेकर आज तक बड़े बड़े किसान नेता राजस्थान के अंदर हुए, लेकिन खुद की पार्टी बना के न तो कोई चुनाव लड़ पाया। कोई हरियाणा की पार्टी लाता था, कोई यूपी की लाता था, कोई बिहार की पार्टियों से काम निकालते, फिर पार्टी वाले चले जाते हैं यहाँ छोड़ के और चुनाव चिन्ह लेके बैठे हैं। लोग चले गए, पार्टियाँ अभी भी दिल्ली के अंदर उनके सिंबल जमा हो रखे हैं। पहली बार पार्टी बनाई। इसकी दूसरी जो स्थापना की वर्षगांठ है 29 तारीख को बीकानेर के अंदर बड़ा सम्मेलन रखा है बीकानेर संभाग के नौजवानों ने। मैं खुद वहाँ उपस्थित रहूँगा। आज सीकर, चूरू, झुंझुनू से शुरुआत करी मैंने। इन सब का मानस भी टटोला। पिछले कई दिन से बातचीत चल रही है सबसे। कोविड की वजह से पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मानव सभ्यता एक तरीके से खतरे में पड़ गई। इन हालात के अंदर आरएलपी पार्टी सोशल साइड पे आंदोलन भी कर रही थी, और भी हम जगह जगह जब भी कोई प्रदेश के अंदर घटना होती है निश्चित रूप से हम आगे आके बेबाकी से अपनी बात भी करते हैं। और दिल्ली में जब किसानों का मामला आया, किसान विधेयकों का, उस समय जब विधेयक पारित हुआ तो मैं लोकसभा के अंदर नहीं था। और लोकसभा के बाहर मैंने किसानों के जो तीनों बिल थे, एनडीए का घटक दल होने के बावजूद भी मैंने तीनों किसानों के बिलों को पुनः रिव्यू करने के लिए प्रधानमंत्री जी से बात करने की बात कही थी। मैंने विरोध किया कि तीनों बिल किसानों को हित के नहीं, किसान विरोधी है। ये ऐलान, रिव्यू की बात आपने की थी, लेकिन अभी पंचायती राज चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ सभी जिलों में लड़ेंगे? बिल्कुल 100% लड़ेंगे। अभी नगर निगम के अंदर भी हमने उतारे। कोटा के अंदर निश्चित रूप से हमें एक तरीके से सफलता नहीं मिली, एक तो लेट हो गए थे। लेकिन जयपुर और जोधपुर के अंदर, जोधपुर में 21 लड़ रहे हैं, यहाँ भी 1 दर्जन के लगभग है। जयपुर के अंदर शुरुआत है हमारी। हमें कहते हैं लोग कि भाई ये तो गाँवों की पार्टी, शहरों की पार्टी। शुरुआत करी, बच्चे मजबूती से खाता भी खोलेंगे और मजबूत टक्कर दोनों पार्टियों को दोनों निगमों के अंदर, दोनों शहरों में, चारों निगम है वहाँ पे जयपुर जोधपुर के अंदर दे रहे हैं। और पंचायत राज तो हमारी मजबूत टीम है पंचायत राज के अंदर। वो तो पंचायत राज की मजबूती तो आपको धरातल पर जब रिजल्ट आएंगे और चुनाव होंगे, सिंबल पे अगर चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से आरएलपी पार्टी को बहुत बड़ी सफलता राजस्थान के अंदर मिलेगी। तो पंचायती राज चुनाव में क्या बीजेपी से कोई अलायंस की कोशिश की जाएगी? निगम चुनाव में तो बीजेपी ने आपकी बात को खारिज कर दिया, क्या वहाँ भी समझौते की कोई रूपरेखा आपके दिमाग में है? मैं तो मेरे हिसाब से, एक तो मेरी एक आदत है, मैं पीछे पीछे किसी के नहीं घूमता। किसी का मन है आ जाएगा, नहीं है लड़ लेंगे। इसलिए तो हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी है। किसी को करना होगा तो बात कर लेगा, और कोई ये सोचेगा कि सिर्फ हमारे लिए ही बना है तो वो दिमाग से निकाल दे। और आरएलपी पार्टी राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस में से दोनों पार्टियों में एक को पीछे छोड़ेगी, 3rd नंबर पर धकेलेगी। और ये राजस्थान की उम्मीद है, और ये राजस्थान का भविष्य भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और पंचायत चुनाव के अंदर अभी कोई हमने बहुत बड़ी, ये तो बड़ी पार्टियां हैं। बीजेपी 40 साल से हो गई, कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन आरएलपी पार्टी तो दूसरी वर्षगांठ पे निगम चुनाव भी लड़ रही है। अभी बाई इलेक्शन होगा, वो आरएलपी लड़ेगी। अभी बाई इलेक्शन जो हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को परास्त किया। अशोक गहलोत को एक तरीके से खींवसर के अंदर हमने चुनाव हराया। पूरी ताकत लगाने के बाद भी गहलोत को मुंह की खानी पड़ी थी खींवसर के अंदर। और पंचायत चुनाव के अंदर जो टीम और जो नौजवानों को उत्साह दिख रहा है, उससे देख के लग रहा है कि निश्चित रूप से अगर सिंबल पे चुनाव हुए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ज़्यादातर नौजवान जहाँ से लड़ेंगे वो जीतते ही चले जाएंगे। और आप खुद ही उस दिन कह दोगे कि तीसरा विकल्प राजस्थान की जनता को मिल गया। बाई इलेक्शन कौन सा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सहाड़ा विधानसभा? अभी तो एक ही है सहाड़ा, और कौन सा है? अगर कोई और होगा तो और लड़ लेंगे। इसमें बीजेपी से कोई बातचीत नहीं होगी? मैं तो बातचीत किसी से कोई पीछे पीछे नहीं घूमता किसी का। आप बता तो दिया ना, इसी बात को बार बार आप मत दोहराओ। मैं एक कह रहा हूँ कि मुझे किसी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं, मेरी खुद की ताकत है। अगर कांग्रेस मुक्त राजस्थान करना है और उनको लगता है, बात कर लेंगे, दरवाजे खुले हैं, लेकिन किसी की शर्त पे कोई बात नहीं होगी। तो आप जो कह रहे हो कि बीजेपी में जो अभी दिख रहा है वो नहीं होगा, अभी तो बीजेपी में सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष दिख रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं। तो अभी 23 थोड़ा ही, अभी क्या है? अभी क्या है? अभी सन कौन सा है? तो अभी 23 आने में टाइम है ना। अभी 3 साल में पता नहीं क्या क्या होगा। कोरोना का सोचा क्या किसी ने आएगा कोरोना? आपको नहीं लगता सतीश पूनिया में कोई? मेरे को तो क्या क्या लगता है और क्या क्या नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि आरएलपी की सरकार बनाएगी राजस्थान में। यही लगता है मुझे कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होगा 23 के अंदर राजस्थान का। ये देखना। हनुमान बेनीवाल होंगे? अब देखो कोई भी हो सकता है, मैंने ये भी नहीं कहा। मैं हमेशा पिछली बार भी कहता था
कि दूल्हा अगर कोई हो तो मैं तो बाराती भी बन, ये बात मैंने कही थी। और आगे निश्चित रूप से पंचायत राज चुनाव के बाद ही हम कह पाएंगे, लेकिन साड़ा का जो उपचुनाव है उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूत स्थिति के अंदर साड़ा के चुनाव। आप नगर निगम का चुनाव अलग लड़ रहे हैं, पंचायती राज का अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा का उपचुनाव अलग लड़ रहे हैं, तो क्या अलायंस केवल लोकसभा चुनाव के लिए है या वो अलायंस भी खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है? लोकसभा का तो अलायंस था, हमने कर दिया, 25 सीट दिला दी इनको बीजेपी को। 25 सीट खाली मोदी जी की लहर से थोड़ी मिली, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। 12 से 13 सीट आरएलपी की वजह से जीते, और नागौर में मुझे भी 2.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के मिले थे, और उसके बदले में हमने 25 से 35 लाख वोट बीजेपी पार्टी को राजस्थान के अंदर डलाए। और जहाँ तक वोटों का गणित है, 65 लाख वोटों से शुरुआत होती है, और ये 65 लाख तो एक जगह आएगा। इसके साथ दूसरी जो किसान कौम है हमारे साथ साथ, वो भी हमारे साथ जुड़ेगी, और बहुत बड़ा बिना जो 19 दिन की तैयारी में 9 लाख वोट हमने लिया। हमारे लोगों का भी ध्यान रखा, बदमाशों को हराया, अच्छे लोगों को पार्टियों में भी ध्यान रखा। बीजेपी में कई विधायक मेरी वजह से आज बैठे हैं, अब मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, अब अलग अलग समय आएगा तो धीरे धीरे बताता जाऊँगा। कांग्रेस में भी कई मंत्री मेरी वजह से बैठे हैं, अच्छे लोग थे, मैंने उनको नहीं चाह के डिस्टर्ब करूँ, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए पार्टी भी नहीं बनाई थी। लेकिन प्रयास किया, जो बाई इलेक्शन थे दोनों मंडावा और खींवसर, इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूत है। अगर केवल बीजेपी मोदी लहर के दम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर लड़ती तो उनकी 25 सीटें नहीं आती लोकसभा में? कतई नहीं आती, नहीं। वो तो वापस आ जाएंगे ना चुनाव 24 में कर लेंगे तो बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोई कमज़ोर नहीं है। अगर बीजेपी वालों को पूछ लो, वो अगर कहता है कि हम बिना लड़ते रहते तो 24 का इलेक्शन आ जाएगा। ये आधा बयान मेरा ले लिया, आधा भाजपा के नेताओं का ले लो, वो क्या बीजेपी आरएलपी गठबंधन के लिए आपका मैसेज क्या है आपके कार्यकर्ताओं को? मेरा तो आरएलपी को चुनाव लड़ने का मैसेज दे दिया, मैंने ऐलान कर दिया, ठीक है ना। कार्यकर्ताओं का मैसेज ये है कि अगर हमें कहीं लगेगा कि आवश्यकता है, कोई लगेगा तो नीचे के स्तर पे भी छूट देंगे हम। ऐसा नहीं है कि 100% ही कांग्रेस कौन सी पूरी सीटों में लड़ती है, बीजेपी कौन सी पूरी पे लड़ती है, आरएलपी कौन सी पूरी सीटों में, कोई पार्टी नहीं लड़ पाती। नगर निगमों के अंदर भी पूरे कौन से टिकट बांटे, कईयों को जबरन पकड़ाए थे दौड़ते बीजेपी कांग्रेस ने, लेना भी नहीं चाहते थे लोग, 50-50 वोट आएंगे कई जगह, लेकिन देना था भैया, मैंने सिंबल दे दिए। तो इसके अंदर अगर गठबंधन की कोई बात होती, प्रयास होता, तो नीचे के लेवल पे भी हम एक कोर कमेटी, जो हमारी एक समन्वय समिति चुनाव के अलग से बनाएंगे, और 1-2 दिन के अंदर हम करीब 20 से 25 जिलाध्यक्षों की घोषणा करेंगे। कुछ हमारी प्रदेश की जो टीम है उसके अंदर, और प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश के कुछ उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, और ये जो पद खाली है ये भी हम भरेंगे 2 दिन के अंदर। इस घोषणा के बाद 29 को मना रहे हैं, और पूरे राजस्थान के अंदर दौरे भी करेंगे, वोट भी मांगेंगे, पंचायत समिति मुख्यालय, जिला मुख्यालयों में जाएंगे, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायत चुनाव से अपनी मजबूती का आगाज करेगी इन पंचायत चुनाव। अभी समय है आपके पास पर्याप्त पूरे जिलों में टीम उतारने के लिए, प्रत्याशी उतारने के लिए? कहीं कोटा जैसी जो चूक हुई या जयपुर जैसी चूक हुई वो अब तो नहीं हुई? कोटा और उदयपुर तो आगे भी हमारे कमज़ोर रहेंगे। कोटा संभाग और उदयपुर संभाग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए 2023 में भी कमज़ोर रहेंगे, लेकिन उन संभागों से ही राजस्थान की सरकारें नहीं बनती। जिस संभाग से मैं आता हूँ उसमें ही 45 सीट है अकेले में, और जिन संभागों से हुंकार भरी सारी, अगर उन संभागों में ही चुनाव लड़ा दिए जाए तो भी सीटें 125 से पार जाती है चुनाव लड़ने वाली। तो ऐसा नहीं कि 200 सीटों में आरएलपी लड़े, कौन सा गठबंधन 23 में होगा कि नहीं होगा, ये तो भविष्य के उसमें छुपा हुआ है। लेकिन ये तय है कि आरएलपी अपनी मजबूती के लिए राजस्थान के अंदर पूरे प्रयास करेगी। तो ये हैं हनुमान बेनीवाल, जो पंचायती राज चुनाव में भी अब खुलकर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मैसेज कर दिया है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वो किसी के पीछे नहीं भागते हैं, अगर उनको किसी को साथ ले रहा है तो दूसरी पार्टियां उनके पास में आएंगी। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।